Hello, future officers. Welcome to Exam Ministry, where we solve UPSC mystery just for you. तो जैसे कि आप मेरे पीछे ये पिक्चर देख पा रहे हैं कि भाई समय रैना वापस से अरेस्ट हो चुके हैं, राइट? तो किस लिए अरेस्ट हुए हैं, न्यूज क्यों है और ये यूपीएससी रिलेवेंट क्यों है, वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जो फटाफट से देखते हैं हम लेक्चर में करते क्या है, सबसे पहले कोई भी न्यूज होगी उसको हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ न्यूज देखी अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं, उसको एनालाइज करेंगे। यूपीएससी रिलेवेंट से आपको चीजें क्या पता होनी चाहिए, बिकॉज यूपीएससी लव्स कंट्रोवर्सी, दे विल सी कि व्हाट इज द टॉपिक हियर एंड व्हाट आर द थिंग्स हाईलाइटेड हियर। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस चीज को यहाँ पे एनालाइज करके एक मॉडल क्वेश्चन करते हैं यूपीएससी रिलेवेंट से। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि भाई न्यूज क्या है एंड व्हाट आर द थिंग्स यू मस्ट नो, राइट? तो अगर न्यूज की बात करें तो कॉमेडियन समय रैना ने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक इंटेंसिव जोक यहाँ पे मोकिंग कर दी है किसकी, एक डिसेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो डिसेबल पर्सन के ऊपर उन्होंने एक जोक क्रैक कर दिया। तो उनकी आदत है कि भाई वो कोई भी यहाँ पे टॉपिक रहेगा तो एक होता है ना एक डार्क जोक, ठीक है, तो वो डार्क जोक यहाँ पे वो क्रैक करते हैं एंड बहुत सारे जो ऑडियंस है, जेनजी ऑडियंस है, ठीक है, इनफैक्ट जो ओल्डर ऑडियंस है वो उन डार्क जोक्स पे बहुत ज्यादा रिलेवेंट करती है और उसको लाइक करती है। ठीक है, तो आजकल का जमाना है वो डार्क जोक का। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे ये डार्क जोक तो करा, लेकिन वही डार्क जोक यहाँ पे उनके अरेस्ट का कारण बन गया है। वापस से उनको यहाँ पे कोर्ट में ले जाया गया है, राइट? वापस से केस उनके ऊपर हो गया है। तो अब आप ये सोचो कि भाई आप ऐसे जब जो क्रैक करते हो, यू हैव दैट फ्रीडम कि आप यू हैव फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हियर। तो अगर एक जोक यहाँ पे क्रैक हो रहा है तो वाई, क्यों यहाँ पे केसेस चल रहे हैं, क्यों कोर्ट में वापस से धकेला गया है समय रैना को, तो उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं कि वाई। तो वाई का आंसर ये है कि भाई हाँ, कोर्ट ने कहा है यू हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, you have freedom of speech, that is article 19, but at the same time it should not come at the cost of dignity. Dignity is what, article 21, right to life with dignity, right? तो ये दोनों चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि यस आप यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रखते हैं, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट आर्टिकल 21 हियर, राइट? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट ओवरराइड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, और इस ही पॉइंट के चक्कर में यहाँ केस हो गया है समय रैना जी के ऊपर। समझे आप? आर्टिकल 19 वर्सेस आर्टिकल 21, और यही ब्यूटीफाई है, क्या ब्यूटीफाई है, हमारी इंडिया की पॉलिटी। ठीक है, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की हमने यहाँ पे राइट्स को एब्सोल्यूट नहीं रखा है। ठीक है, तो यू कैन नॉट से कि आई हैव एब्सोल्यूट दिस फंडामेंटल राइट कि आई कैन हैव अ फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नो, आर्टिकल 19 में भी वो एब्सोल्यूट नहीं है। ऑल्सो अगर किसी फंडामेंटल राइट को भी ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो भी वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, तो वही चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एक और चीज यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि भाई सेंटर को कि भाई आप यहाँ पे प्रॉपर एक सोशल मीडिया कंटेंट गाइडलाइंस बना दीजिए ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स आगे ना आए, क्योंकि यहाँ पे यही बोलते हैं सारे जब भी केसेस आते हैं कि अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि व्हाट इज प्रॉपर एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर हियर, राइट? तो ये गाइडलाइंस बनाने के लिए भी सेंटर को कहा गया है। तो क्या ये सेंटर गाइडलाइंस किस तरीके से बनाती है और क्या पावर रहती है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोनों चीजें यहाँ पे आर्टिकल्स डिस्कस होगी, सेंटर की पावर डिस्कस होगी और फिर हम एक मॉडल क्वेश्चन भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं किससे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज आर्टिकल 19। ठीक है, तो आर्टिकल 19(1)(a) यहाँ पे दिखाता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, लेकिन इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी दिखाए गए हैं 92 में। जैसे कि मैंने कहा, आर्टिकल 19 खुद एक रोलर कोस्टर की तरह है, आपको बोलेगा यस यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड एज वेल। ठीक है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट फॉर यू। हाउ इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड कि भाई आपने अगर कोई सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे अगर बात कही है तो वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट पे बात कही है तो वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, पब्लिक ऑर्डर को अगर वो डिस्टर्ब कर रही है, डिसेंसी मोरालिटी, और ये डिसेंसी और मोरालिटी पे ही पहले ये अरेस्ट हो चुके हैं। तो पहले तो उन्होंने आर्टिकल 19 डिसेंसी और मोरालिटी पे अरेस्ट हुए थे, अब वापस आर्टिकल 21 रिलेटेड अरेस्ट हुए हैं। तो बार बार समय रैना को ये चीज समझनी होगी कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट हियर, सो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट, यू हैव टू थिंक बिफोर यू स्पीक, राइट? चलो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन या इंसाइटमेंट टू ऑफेंस होता है तब भी इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अंडर 19(1)(a). ठीक है, तब आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल 19(1) है आपको फ्रीडम तो दे रहा है, बट विद द फ्रीडम what you have to follow these procedures as well. ठीक है, अब इसको जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वो कर रहा है क्या, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ
विद डिग्निटी हियर। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में क्या है देखिए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो भाई कोई भी पर्सन यहाँ पे डिप्राइव नहीं हो सकता उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को लेके। एंड ये चीज कहाँ पे बताई थी, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, कि लाइफ इज इक्वल्स टू लाइफ विद डिग्निटी। तो ये केस जरूर याद करना, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस रहा था। यहाँ पे बताया कि भाई लाइफ का मतलब यही नहीं होता है कि सिर्फ खाए पिए और बस हो गया, लाइफ इज इक्वल्स टू लिविंग लाइफ विद डिग्निटी हियर, एंड दैट्स वाई वो चीज यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होती हुई नजर आई है। ठीक है, और इस केस में अगर देखते हैं तो जो मॉकिंग की गई है डिसेबिलिटी पे, ये डीह्यूमनाइजेशन है, डिग्रेडिंग है। ठीक है, पब्लिक रिडिकल ऑनलाइन क्लॉज मेंटल ट्रॉमा यहाँ पे देती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये मान लीजिए, ठीक है, इसको क्योंकि हम इतना सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन अगर इसको अपन प्रैक्टिकलिटी में देखते हैं, तो अगर आप जैसे बुलिंग देखते हैं, राइट, तो स्कूल टाइम पे अगर किसी बच्चे को बार बार बोलते हैं कि यार ये तो तू तो मोटा है, तू तो मोटा है, तू तो मोटा है, तू हाथी है, तू गेंडा है, ठीक है, तो ये चीज क्या होता है, ये तो हमें लगता है कि ओके इट इज अ फ्रीडम, तो नो राइट्स एक्सप्रेशन, वी लाफ एंड वी, हम उसको भूल भी जाते हैं, ठीक है, बोलने के बाद। बट द पर्सन जो वो वहां पे बैठा है, ठीक है, वो पर्सन जो वहां पे बैठा है, उसके दिमाग में वो एक ट्रॉमा की तरह हो जाता है, राइट, तो वो ट्रॉमा यहाँ पे बिल्ड हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अगेंस्ट व्हाट आर्टिकल 21, कि आप यहाँ पे लाइफ विद डिग्निटी उसको नहीं दे रहे हो, उसको मेंटल ट्रॉमा यहाँ पे हो रहा है और उसको सोसाइटी से एक्सक्लूजन सा महसूस होने लग जाता है, राइट। हेंस फ्री स्पीच क्लैशेस विद अनदर पर्सन राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, राइट। तो अगर आप यहाँ पे फ्रीडम टू स्पीच रखते हो, बट अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक पर्सन की लाइफ को, उसको डिग्निटी से जीने के लिए आपने ऐसा कुछ बोल दिया कि वो उस पर स्ट्रक हो गया है, उसके डिग्निटी के ऊपर स्ट्रक हो गया है, तो इट इज वायलेटिंग द राइट ऑफ आर्टिकल 21 हियर। और ये कौन से केस में देखा गया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये यहाँ पे देखा गया। तो अब आपको समझ आया कि कैसे आर्टिकल 19 यहाँ पे आपको फ्रीडम तो देता है कि हाँ भाई आप जो चाहते हो वो कन्वे कर सकते हो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू आर्टिकल 21 हियर। सो व्हाट आर योर टेक अवे ऑन दिस, कि चलो इट इज अ लाइट हार्टेड जोक, इट शुड बी टेकन एज लाइट हार्टेड और इट शुड बी टेकन फर्दर, a person needs to think before it he speaks or she speaks, because अगर इस पूरे मुद्दे को देखते हैं तो सिर्फ एक सिंपल सी चीज देखते हैं कि भाई हाँ ठीक है, कोई हंसी मजाक करता है तो वी हियर इट एंड वी उसको अपन भूल जाते हैं कि हाँ यार अपन ने कोई शो देखा था समय रैना का, उसमें हंसी मजाक हुआ था, ठीक है, हंसी मजाक करके वी लीव इट, राइट। बट एट द सेम टाइम जिस पे हंसी मजाक हुआ था, जिस पर्सन पे हुआ था, जिसके यहाँ पे आर्टिकल 21 डिग्निटी यहाँ पे हर्ट हुई है, तो विल ही और शी will not remember that the thing, द कमेंट जो उसके दिमाग के अंदर क्या कर रहा है, एक मेंटल ट्रॉमा या एक्सक्लूजन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, राइट। तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट डज नॉट मीन कि हम एक न्यूज को सिर्फ एक नेगेटिव तरीके से ही लेके जा रहे हैं या सिर्फ एक पॉजिटिव तरीके से लेके जा रहे हैं। यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच हियर, कि भाई हम यहाँ पे क्या बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलते हैं, कोई भी न्यूज आती है तो, राइट। तो आपको आर्टिकल 19, 21 यहाँ पे पता चला, ठीक है। आर्टिकल 19 में भी कुछ केसेस है, वो भी आप देख लीजिए, जैसे श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बताया गया कि ऑनलाइन फ्री स्पीच बट नोटेड नीड फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, आईटी एक्ट यहाँ पे दिखाया गया। रंगरंजन वर्सेस पी जजीवान राम, ठीक है, इस केस में भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सप्रेस्ड अनलेस द सिचुएशन क्रिएट इज डेंजरस टू द पब्लिक इंटरेस्ट, ये इस केस के अंदर देखा गया। कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, इसमें बोला इवन नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक कॉमेडियंस मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसका भी केस में यहाँ पे देखा गया, जो समय रहना के उस पर फिट बैठता है ये मामला, कि भाई कॉमेडियंस को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट करना चाहिए अदर्स फंडामेंटल राइट्स एज वेल हियर, ठीक है। तो दीज आर सम केसेस जो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आर्टिकल 19 को कनेक्ट किया, 21 को कनेक्ट किया, और हमने देखा कि ये दोनों यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओवरलैप यहाँ पे कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई जो ये ओवरलैपिंग थिंग है, इसी के लिए यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला है सेंटर को, कि भाई बताइए कि किस तरीके से यहाँ पे गाइडलाइंस होनी चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की इन ऑनलाइन कंटेंट हियर, राइट। तो उसी के लिए अगर सेंटर के ऊपर हम जाते हैं, ठीक है, सेंटर के ऊपर जाते हैं कि कैन सेंटर फॉर्म सोशल मीडिया गाइडलाइंस, तो यस ही द सेंटर कैन, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बेसिस क्या है, आर्टिकल 246, एंट्री 31 यूनियन लिस्ट
पोस्ट एंड टेलीग्राफ इंक्लूडिंग इंटरनेट इज अ यूनियन सब्जेक्ट हियर, ठीक है। दैट्स वाई कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि भाई आपका सब्जेक्ट है, आप यहाँ पे क्लियर गाइडलाइंस बना दीजिए, ठीक है, एक लिस्ट बना दीजिए कि क्या यहाँ पे सही है और क्या यहाँ पे गलत है, ताकि इस तरीके के केसेस बार बार यहाँ पे नहीं आए, ठीक है। जैसे कि IT एक्ट 2000 सेक्शन 69 है, गवर्नमेंट कैन ब्लॉक कंटेंट एज वेल, सेक्शन 87 पावर टू मेक रूल्स फॉर इंटरमीडिएट जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि IT रूल्स आपने पढ़ाई है 2021 ऑलरेडी एक्सेस कोर्ट डिमांड मोर स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर हेट स्पीच डिसेबिलिटी रिलेटेड कंटेंट। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि इसको और स्पेसिफिक करो और उसको ट्रांसपेरेंट करो, ताकि आने वाले जो जनरेशन है, जो कॉमेडी पसंद करते हैं, जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि देखो ये फील्ड तो है ही कॉमेडी की, ठीक है, कॉमेडी हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी टिप्पणी यहाँ पे करनी पड़ती है, राइट। तो इस फील्ड के अंदर कोई जाता है तो उसको ये गाइडलाइंस हो कि भाई मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्योंकि उसके लिए भी वो गलत है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि व्हाट आई नीड टू व्हाट आई कैन स्पीक एंड व्हाट आई कैन नॉट एक्सप्रेस, राइट, व्हाट इज हर्टिंग अदर्स एज वेल, राइट। तो अगर ये क्लियर गाइडलाइंस यहाँ पे रहेगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, ताकि इररिलेवेंट केसेस भी ना हो, कोर्ट का भी टाइम वेस्ट यहाँ पे ना हो, ठीक है। चलो अब फटाफट से अब आपको समझ आया है कि कैसे समय रैना को हमने यहाँ पे लिंक करा है यूपीएससी रिलेवेंट से, कैसे हमने आर्टिकल्स यहाँ पे लिंक करे हैं, कैसे हमने सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एड ऑन करी है। तो फटाफट से चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चलो, consider the following statement in context of freedom of speech and its reasonable restrictions in India. ओके चलो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। द राइट टू ऑफेंड इज implicit in the right to freedom of speech and expression, but it cannot expand to humiliation the dignity of vulnerable group protected under Article 21. Yes, this is correct. तो first यहाँ पे सही है। Next, the judiciary has interpreted Article 21 to include the protection from psychological harm caused by online content, even when such content is made by non-state actors. Exactly, this is also true. अभी just पढ़ा है। The union government can frame binding guidelines for social media platforms. Yes, union subject under the IT Act 2000. Yes, even in the absence of parliamentary amendments. Yes, तो ये third भी यहाँ पे सही है। Fourth, the Constitution of India explicitly defines reasonable restriction in the context of dignity and mental trauma caused by speech. No, it is not explicitly defined here, right? तो यहाँ पे 4 होगा गलत and 1 and 2 and 3 यहाँ पे सही है। तो आंसर here is 1, 2 and 3 here, right? तो जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी करंट इशू आता है उसको हम यूपीएससी रिलेवेंट से पढ़ने वाले हैं, राइट? तो यूपीएससी रिलेवेंट से पढ़ेंगे, चीजें देखेंगे, मॉडल क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। सो इससे हमें ये बात तो जरूर समझ आती है कि यस वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू थिंक बिफोर स्पीक, राइट? बिफोर स्पीकिंग वी नीड टू थिंक कि व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग अदर्स एज वेल। तो चलो आपके जो भी इस मुद्दे को लेके व्यूज है, डू कमेंट एंड वी विल ऑल्सो see what you think about this view. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।